हर हर महादेव दोस्तों। तो आज सुबह के हो रहे 8:30। तो आज अपनी छुट्टी थी, तो आज अपना बढ़िया तरीके से वर्कआउट भी करेंगे। और एक भाई से आपको मिलाते हैं, ये अपना छोटा भाई है। तो मयंक आज वर्कआउट करेगा अपने साथ, और मयंक कर रहा है थोड़ा तैयारी। वैसे बॉडी कंडीशन अभी भी बहुत बढ़िया है, पर अभी भाई का कुछ और बड़ा फ्यूचर प्लान है। तो भाई की जितनी हो सकती है हम हेल्प करेंगे, जितना हमें पता है। तो आप लोग भी देखो। चलो, तो भाई की पहले तो कंडीशन देख लेते हैं। भाई एक बार कपड़े उतार दो। हाँ, एक बार पोजिंग कर दे बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बात आप लोग देख ही रहे हो, बॉडी में तो अभी भी कोई कमी नहीं है। बॉडी बहुत बढ़िया कर रखी है भाई ने। पर अब हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या है। लेग्स हाँ, बहुत बढ़िया। हैमस्ट्रिंग, बैक साइड। बहुत बढ़िया। तो बॉडी कंडीशन आपने देखी, एक नंबर है। पर अब जो छोटे छोटे पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उन पे ध्यान देना। और ये वीडियो आप सेव करो, और अब भाई के 2 महीने बाद देखते हैं, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा, तो ट्रेनिंग अच्छी चलती रही, तो भाई की कंडीशन हम आपको फिर कभी दिखाएंगे दोबारा। तो फ्रंट से जब आप देखोगे भाई को, तो चेस्ट आपको फुल डेवलप दिख रही है, पर हल्का सा ध्यान दो अपर वाली चेस्ट पे। ये जो पार्ट है भाई का हल्का सा दबा हुआ है, ठीक है। तो एक तो आपको मयंक भाई इंक्लाइन पे काम करना है। तो आपको जितनी बार भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करो, इंक्लाइन से करना। और इंक्लाइन के डंबल भी और रॉड भी। और डंबल और रॉड का इसलिए क्योंकि रॉड से हमारी आधी मूवमेंट होती है, डंबल से आप करोगे तो फुल रेंज ऑफ मोशन में करोगे, चेस्ट और स्ट्रेच होएगी और बड़ी बनेगी, ठीक है। तो चेस्ट में तो आपका सिर्फ ये है, कोर आपका ठीक है। एप्स ज़्यादा मतलब अभी डाइट अच्छी चल रही है, ये बहुत जल्दी विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। कमर भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राइसेप्स एक बार पोज करो। तो भाई का शॉर्ट हेड तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉन्ग हेड भी अच्छा है, पर लॉन्ग हेड पे थोड़ा सा काम करना है। हाँ, लॉन्ग हेड। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ अभी, और परफॉर्म भी करेंगे एक, ठीक है। फ्रंट पे तो ये दिख रहा है मुझे अभी के लिए। फ्रंट आपका ठीक है। बैक साइड घूमो, हाँ घूमो एक बार, पूरे घूमो, ठीक है। बैक भाई की दिख रही है आपको। कमेंट में बताना मुझे अगर आपको कुछ और भी कमी दिखेगी तो। अब जो मुझे कमी दिख रही है, भाई का रियर डेल्ट कम डेवलप है पर कम है। और जब तक रियर डेल्ट डेवलप नहीं होएगा तो बैक और वाइड नहीं दिख पाएगी, ठीक है। रियर डेल्ट प्लस में मिडल डेल्ट, एक बार घूमो भाई हल्का, मिडल डेल्ट। ये फ्रंट हो गया। फ्रंट आपको दिख रहा है बहुत अच्छा सा। जो मिडल डेल्ट है वो डाउन है, और रियल डेल्ट है पर कम है। तो मिडल पे ज़्यादा ध्यान देना है, और रियल पे। फ्रंट पे अगर तुम कम भी करोगे, चेस्ट में भी आपका इंक्लूड होता है, चेस्ट के साथ भी ट्रेन होता है, ठीक है। और शोल्डर प्रेस से कभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि अगर शोल्डर प्रेस से आप स्टार्ट करोगे
तो सारी एनर्जी आपकी फ्रंट में ही चली जानी है, इन दोनों को आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो ओके, लेग्स एक बार, हाँ बढ़िया, क्वाड्स बढ़िया है, ठीक है। इनर पे थोड़ा काम करना है, जो आउटर लेयर है वो बहुत अच्छी आ रही है, इनर आप देखोगे तो थोड़ा सा वीक पड़ता है, ठीक है। तो अभी इनर के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, वो ऐड करना, ठीक है। अभी एक घूमो, हैमस्ट्रिंग और करो एक बार। हैमस्ट्रिंग में मतलब बहुत ज़्यादा फैट है, साइज़ है, पर हैमस्ट्रिंग विजुअल नहीं हो पा रही तुम्हारी, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे, चलो। तो ये कुछ मसल है जिन पे ध्यान देना है। तो अभी भाई वर्कआउट करते हैं थोड़ा थोड़ा, जो जो वर्कआउट करना है और कैसी उसमें मूवमेंट रखनी है वो देखना आप, ठीक है। चलो वर्कआउट तो आप करते हो काफ़ी टाइम से, तो रेंज मूवमेंट बिल्कुल ओके है, बिना वजह ये कहने की कि ऐसे करो वैसे करो कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। बस अब एक चीज़ और करो, अब उसको छोड़ो, अब इस पे आओ, बेंच पे। हाँ, पैरों को पीछे और चेस्ट बिल्कुल टच, बॉडी को बिल्कुल इसके ऊपर छोड़ दो, अब करो। बस, अब उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिखा? तो किस में ज़्यादा हैवी पड़ रहा है? इस वाले में, बेंच वाली में ना। अब वो बेंच वाली में हैवी इसलिए पड़ रहा हूँ कि जब आप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो ना आगे की तरफ, तो हमारी बॉडी का पोस्चर इस तरह से हो जाता है कि ये ही लॉक हो जाएगी और सिर्फ यूं ही मसल यूज़ होएगी। जब हम सीधे रहते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा सा ना आगे की तरफ चलता है नेचुरली, तो जब आगे की तरफ चलेगा तो हमारा फ्रंट भी उसमें यूज हो जाएगा। तो जो साइड रेस हम खड़े होकर मारे हैं, ठीक है मार रहे हैं, पर अगर हमें जब किसी एक मसल पे काम करना है ना, तो अपनी सारी एनर्जी उसी में वेस्ट करनी है, बेकार में दूसरी मसल यूज़ ही ना करनी, ठीक है। अब हम रियर डेल्ट पे आते हैं अपना, और हाँ अपराइट, ठीक है। अपराइट आप सिंपल ही करोगे रॉड से या अपना केबल पे, ठीक है, वो आप करते ही हो। तो वैसे पर एक बार उसकी मैं फॉर्म और देख लेता हूँ, बाकी वो आप पता ही है कैसे करते हैं। चलो वेट, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, कोई टेंशन ना है, ठीक है। अब इसी को अगर हमें और एक्स्ट्रा लोड बढ़ाना है तो हिप को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, बॉडी हल्की सी आगे से टिल्ट, और बस, ठीक है। और अब बॉडी उठाना मत, ये टिल्ट, थोड़ी और टिल्ट रहेगी आगे की तरफ, बस, और उठाओ ये, हाँ, फेस ऊपर कर लो, सेम वही चीज़ आई। तो रियर डेल्ट हमारे पास ऑप्शन है नहीं, ना तो हमारे पास बटरफ्लाई है और ना हमारे पास और कोई उससे बेस्ट ऑप्शन है। पर हाँ एक चीज़ है, केबल है हमारे पास, तो केबल पे ट्राई करेंगे, और वो भी सिंगल हैंड, और देखना क्या फॉर्म आती है। चलो बिल्कुल अपने शोल्डर सीधा रहेगा, इस तरह से हाथ, हाँ हाथ थोड़ा सा डाउन रख, बस बिल्कुल सीधा कर दे। अब एल्बो बेंड नहीं होगी तेरी, एल्बो बेंड मत होने दे बिल्कुल भी।
हाँ, अगर एल्बो बेंड करोगे तो ट्राइसेप्स यूज होएगा। वेट कम कर लो। चलो, अभी भी ट्राइसेप्स यूज कर रहे हो तो देखो, अब मैं करता हूँ। ठीक है, ये होगा। ये फॉर्म करनी है। हाँ, इसी फॉर्म से करना। अब दिख रहा है भाई आपको रियर डेल्ट आपका? आप करते रहो। देखो, ये इस मसल की मूवमेंट, ये चीज़, और ये इसलिए और अच्छी हो रही है जब हम सिंगल हैंड करते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस एक साइड हो जाता है, तो और अच्छा फील आएगा आपको। ठीक है, काफ़ी है, परफेक्ट आ रहा है पूरा मसल पे। एक यहाँ ऐड कर लेना, क्योंकि बटरफ्लाई जब हम करते हैं ना तो हम रिलैक्स मोड में करते हैं। हाँ भाई। ठीक है, दोनों तरफ पावर लगानी होती है, और जब सिंगल सिंगल करते हैं ना तो सारी एनर्जी एक हाथ में लग रही है, तो और ज़्यादा वेट भी कर पाओगे और कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, अब अपनी अपर चेस्ट। चलो, चेस्ट के लिए बिल्कुल अपना अपर चेस्ट पे लेनी है। हाँ, परफेक्ट। चलो, अब बेंच में और डंबल में क्या डिफरेंस है ये देखना। हाँ, अभी भी और हल्के आपके वाइड, जो एल्बो है ना अंदर की तरफ ना झुकनी चाहिए, जितना हो सके डंबल वाइड। ये स्ट्रेच पड़ रहा है, ये फॉर्म। तो डंबल करने का हमारा रीज़न यही होता है कि हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच दे सके। ठीक है, हाँ, बाकी मूवमेंट आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। वेट आप अपने हिसाब से, रेपिटेशन अभी हमें साइज ग्रो करना है। ठीक है, तो 12 रेपिटेशन अपनी इनफ है। हाँ, और 4 सेट बस। अब नेक्स्ट अपना हैमस्ट्रिंग। चलो चलो भाई, हैमस्ट्रिंग लगाएंगे। जिनके पास ये अपना हैक स्क्वाट हो तो वो इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे भी बहुत ऑप्शन है। तो चेस्ट बिल्कुल टच रखनी है आगे से, हिप पीछे जाने दो। हाँ, और रेंज कवर करो। ठीक है, एक मूवमेंट तो ये होगी। दूसरा, अब आप अपनी नी बेंड नहीं करनी, सिर्फ हिप पीछे लेके आना है। अभी भी है हल्की हल्की। हाँ, ये हाँ, जितना नी को कंट्रोल करोगे और सिर्फ हिप तक स्ट्रेच करना है। ये बहुत इफेक्टिव है। गुड। यह एक्सरसाइज ज़रूर ऐड रखना। ठीक है, क्योंकि क्वाड्स आपको बिल्कुल ठीक है, बस एक हैमस्ट्रिंग, और हैमस्ट्रिंग पे भी मतलब साइज तो है, सिर्फ थोड़ा फैट है। तो जितनी, या में जा क्या करना है आपको, या में रेपिटेशन ज़्यादा रखनी है, हैवी मत जाना। तो या में अपना रेपिटेशन 20 तक ले जाना, 20 तक ज़्यादा भी करने की ज़रूरत ना है, फिर वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। हाँ, तो ऐसा वेट रखना है कि मतलब ये लगा लो 15 के बाद जो 5 है ना, वे बड़े टफ आने चाहिए तब आवे। तो इस हिसाब से अपना वेट रखना है। वेट आपको पता है क्या है। ठीक है, अब एक इनर मसल पे और करना है आपका काम। इनर मसल के लिए आपकी उसमें एबडक्टर है मशीन? एबडक्टर नहीं है तो है,
सुमो हो जाएगी, पर सुमो में क्या है ना, हैमस्ट्रिंग ही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप मैनुअल ये वाली कर सको तो आप इसको करना। तो ये आपको लगानी है, ठीक है, इनर पे पूरा स्ट्रेच पड़ेगा। ओके, पैर जितना आप कंफर्टेबली हो सकता है पूरा डीप दिख रहा है आपको। ये यहाँ से गए, ये चीज़ अभी आप करो। हाँ, झुको मत। हाँ। और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नी बेंड नहीं होनी चाहिए। जितनी नी बेंड करोगे लोड कम पड़ेगा। हाँ, ये तो हाँ, लेफ्ट वाले में थोड़ी सी ज़्यादा हार्डनेस है, राइट बिल्कुल ठीक आ रहा है। पर हाँ, थोड़ी सी अभी भी रेंज में, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, इनर के लिए एक तो ये होगी, एक अपने पास वो होगी बड़ी वाली बॉल होती है जो, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह से रखना आप है। ठीक है, तो छोटी बॉल है, बस ये समझने के लिए। ठीक है, तो वो तो खैर इतना स्पेस होगा, थोड़ा नीचे करो भाई इसको, पैरों पे आना चाहिए। ठीक है, तो पैरों को रखना है इस तरह से, और वो बॉल इतनी है, बस इससे हम काम चला रहे। तो इसको अंदर की तरफ ऐसे पूरा दबाना है और उसमें स्पेस मिलेगा, फिर पूरा ये चीज़ आप 15 से 20 रेपिटेशन लगाना। इनर आपको करते ही फील आ जाएगा। 10 रैप के बाद आपको 5 रैप जो होंगे ना फुल भारी होंगे। ठीक है, तो वो अपना लगभग कंप्लीट हो गया। कुछ रहता ना गई कोई सी मसल। इंक्लाइन अपनी हो गई, अपर चेस्ट हो गई, डेल्ट हो गया, रियर हो गया, ठीक है, हैमस्ट्रिंग हो गई, इनर हो गई, और बॉडी में कोई वीक पार्ट मुझे लगा नहीं। ठीक है, अपर और बाकी एब्स जब थोड़ा फैट लॉस होएगा तो वो विजुअल हो जाएगा। तो अभी के लिए तो भाई इतना काफ़ी है। ठीक है, इन सारी एक्सरसाइजों के 4 सेट रखने हैं आपको, और चौथा ड्रॉप है। ठीक है, ड्रॉप में रेपिटेशन 6, 8, 10 या 8, 10, 12। ठीक है, पर 8 से कम में मत जाना। 6 मतलब बोलने का रीज़न यही है कि 6 तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, वरना कोशिश रखना कि 8 तो कम से कम आ। ठीक है, और लास्ट वाले उसमें सेट में आप अगर 25-30 रैप तक भी आ जाते हैं वो तोड़ने के लिए। ठीक है, बस वो काफ़ी रहेगा। बताओ भाई क्या रूटीन है आपका? भाई मैं बैक बाइसेप एक साथ करता हूँ। बैक और बाइसेप्स एक साथ करते हो? चेस्ट और ट्राइसेप्स एक साथ। चेस्ट और ट्राइसेप्स हो गई। और लेग्स मैं वीक में 2 बार कर रहा हूँ, सिंगल और हाँ। शोल्डर भी सिंगल। लेग्स 2 बार कर रहे हो, ठीक है। और एक बार मुझे मंडे से सैटरडे तक का बताओ कि मंडे को आप क्या करते हो? मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स। चेस्ट और ट्राइसेप्स मंडे को। तो जिस दिन मंडे को आप चेस्ट और ट्राइसेप्स लगाओगे ना, तो उसमें आप अपना चेस्ट में इंक्लाइन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, इंक्लाइन अपना सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट देना है वो इंक्लाइन को देना है। ठीक है, ट्राइसेप्स की कितनी एक्सरसाइज करते हो? 3 एक्सरसाइज बहुत है। ठीक है, और उस दिन आप पता क्या करना, इसके साथ अपर एब्स और लगा लेना, तो आपका जो फ्रंट वाला है ना ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डे क्या है आपका? बैक और बाइसेप्स। बैक और बाइसेप्स, ठीक है। बैक में आपको बैक ओके ही है। ठीक है, बैक में फिर भी अगर आप थोड़ा सा काम ज़्यादा करना हो तो अपनी लोअर बैक पे करना। लोअर में आपका थोड़ा है फैट स्टोर होता है। ठीक है,
तो ये भी हो जाएगा। पर हाँ, बैक और बाइसेप्स के साथ साथ उस दिन अपना रियर डेल्ट और यूज़ करना, ठीक है। तो आपको रियर डेल्टे भी 2 दिन मिल जाएंगे हफ्ता में, एक दिन शोल्डर के साथ और एक दिन बैक के साथ। नेक्स्ट क्या है? सुबह शोल्डर, फिर हाँ, वेडनेसडे को, और शाम को लेग्स। शोल्डर लेग्स। तो भाई ये वाला शेड्यूल थोड़ा सा टफ हो रहा है। अब जैसे मंगलवार को आप मंगल को करते हो ना बैक, तो बैक करी, फिर उसके बाद शोल्डर और फिर लेग्स। इन तीनों ही एक्सरसाइजों में लोअर बैक यूज़ होती है, ठीक है। बैक वाले दिन भी हो रही है और फिर शोल्डर आप करोगे, खड़े होके भी करते हो, ठीक है, तो वो लोड पड़ता है। और फिर शाम को लेग्स भी है। तो शायद इस वजह से आपकी जो लोअर बैक डेवलप ना हो पा रही ना, वो इसलिए ना हो पा रही क्योंकि 3 टाइम कंटिन्यू टूटना और इतना छोटा पार्ट। तो अभी आप इसे झेल पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ में पेन बन सका है कुछ दिन बाद। तो आप इस वाले रूटीन को तो अपना हटा दो। बैक के बाद आप अपनी कोई छोटी मसल डाल दो, ठीक है। तो जैसे कि अपना बाइसेप ट्राइसेप डाल दिया, ठीक है। एक दिन हमें रूटीन में ऐसा रखना है कि अपनी लोअर बैक को रेस्ट मिले, वरना ये आप ज़्यादा दिक्कत कर देगी, ठीक है। तो लेग अपना 2 बार हो ही गया। तो मेरे हिसाब से तो आपको चेस्ट के बाद लेग्स कर लो, ठीक है। लेग्स हो गया। अब चेस्ट का और लेग का कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है, दोनों मसल रिलैक्स मोड में बढ़िया लगेंगी। उसके बाद फिर एक डाल दो छोटा पार्ट, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स, तो आपकी लोअर बैक को मिल गया। फिर आपने कर लिया लेग्स, ठीक है। फिर उसके बाद शोल्डर। तो ये हुए 5 दिन। फिर जो आपका मंडे आएगा ना, मंडे को वापस से लेग्स ले लेना आप। तो आपका रूटीन कुछ ऐसा रहेगा: मंडे को लेग्स, ट्यूसडे को चेस्ट, वेडनेसडे को बैक, थर्सडे को छोटा पार्ट बाइसेप ट्राइसेप्स, फ्राइडे को दोबारा से लेग्स और सैटरडे को शोल्डर। तो सारी मसल्स को भाई आपको अच्छा टाइम भी मिल जाएगा, 2-2 बार रूटीन में भी आ जाएगी और इंजरी से भी थोड़ा बचे रहोगे, ठीक है। चलो तो भाई बहुत अच्छे। तो अब मयंक से मिलते हैं भाई 2 महीने बाद, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। चलो भाई, ठीक है गाइस, तो दिखाते रहेंगे आपको आगे भी। चलो, हर हर महादेव।